बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है मैं पुराना गीजर रिपेयर करने वाला हूँ, इसको अपग्रेड करने वाला हूँ। तो अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो अभी भी ये वर्केबल है, जो कि मैंने 1 साल इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद भी ये वर्केबल है, लेकिन इसको मैंने अपग्रेड करना है क्योंकि इसमें जो मैंने कंट्रोल सिस्टम लगाया था वो DC 12 वोल्ट का था। तो अब जो है मैंने पूरा इसी पे इसको चला देना है। तो अगर आपने इस तरह खुद बनाना है तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप किस तरह जो है अपने हाथों से एक इंस्टेंट गीजर बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा गीजर है और इसको आप इंस्टेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप सुबह नमाज के लिए उठते हैं तो आपको गर्म पानी चाहिए होगा, तो उस दौरान जब आप बाथरूम जाते हैं इसको ऑन करें और 2 मिनट में आपका पूरा पानी जो है गर्म हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका है। तो इसलिए आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा सके। तो चलिए पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि ये अभी भी वर्केबल है, लेकिन इसको मैंने फिर भी अपग्रेड कर देना है। तो यहाँ पे ये मेरे पास 12 वोल्ट चार्जर है। इसमें अंदर जो है मैंने 12 वोल्ट का सर्किट लगाया था वो बेसिकली जल गया था, तो इसलिए मैं इसको चार्जर पे टेस्ट कर रहा हूँ। तो ये इसका अपना शू है, इसको भी मैंने बिजली में लगा दिया और ये मैंने इसका R2 सिस्टम के लिए इसमें 12 वोल्ट चार्जर लगा दिया। तो हमारा सिस्टम जो है ऑन हो चुका है। यहाँ पे लाइट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो ये इस वक्त जो है इसका पानी 17 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ऊपर की तरफ जो है जाना स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत इंस्टेंटली जो है पानी गर्म करता है। एक सेकंडों के हिसाब से जो है आप लोगों के सामने है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। तो अब मैंने इसको अपग्रेड इस वजह से करना है कि ये DC सिस्टम जो है ये मैंने इसे ख़त्म करना है। तो ये बेसिकली इसको अपग्रेड करना और आप लोगों को दिखाने का सिर्फ मकसद यही था कि अक्सर लोग कमेंट में बता रहे होते हैं कि ये चीज़ कामयाब नहीं है और ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये तकरीबन पिछले साल इसका पूरा साल हो चुका है, जो कि मैं इस्तेमाल भी कर चुका हूँ। ये नहीं कि उसी तरह पड़ा रहा। अभी मैं आप लोगों को ये पानी से भरा हुआ इसलिए कि ये लगा हुआ था, इससे मैंने पाइप उतारा हुआ है। ये पाइप भी उतारा है, ये भी उतारा है। तो ये 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है सेट है और देखते हैं कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ऑफ होता है या नहीं। तो ये आप लोगों के सामने है, ये वाला लाइट जो है ऑन हो गया है और ये बंद हो गया है। तो ये गर्म हो चुका है पानी और अब जो है मैं इसको बंद कर लेता हूँ और लोगों को दिखा देता हूँ। तो देखो भाई, अंदर से कुछ इस तरह है। तो चलिए इसे सामान में बाहर कर लेता हूँ। तो ये सर्किट जो है हमारा बाहर हो गया। ये DC सर्किट है जिससे हम इसको कंट्रोल करते थे। ये टेम्परेचर कंट्रोलर है। तो ये मैंने बाहर कर दिया, ये DC पे चलता है और ये इसका ढक्कन अलग होगा। और अब जो है मैंने इसको यहाँ से काट के छोटा कर लेना है। तो दोस्तों, ये मुकम्मल तौर पर खुल गया है और ये इसका जो मैंने लोकल राड लगाया था ये वही राड है। अब मैं इसको यहाँ से जो है नीचे वाला ये हिस्सा काट के और इसी से राड निकालूंगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसके राड का हाल। तो ये मुकम्मल तौर पर जंग हो चुका है और ये हमने इसमें कॉपर पाइप डाला था टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, ये जो तीसरा पाइप है। तो ये राड जो है हम अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और चीज़ में। तो अभी जो है मैं इसमें गीज़र वाला ओरिजिनल राड डालूंगा ताकि हमारा पूरी ज़िंदगी जो है ख़राब ना हो। और अंदर से आप इसको देख सकते हैं, अंदर से जो है काफ़ी जंग हो चुका है इस राड की वजह से, क्योंकि ये पाइप जो है ये PVC है। ये खुद जंग नहीं बना था, ये जंग सिर्फ इस राड ने बनाया हुआ है। तो अभी जो है मैं इसमें ये वाला राड इस्तेमाल करूँगा। ये गीज़र वाला राड है, इसमें अपना ऑटोमेटिक टेम्परेचर भी है। तो अब आप ये कहोगे कि ये तो 1500 वाट है और वो 800 वाट था, तो इसका खर्चा ज़्यादा है। तो इसका खर्चा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, सेम खर्चा होता है सबका। अगर आप 1500 वाट लगाओगे तो आपको पानी जल्दी गर्म करके देगा। अगर आप 800 वाट लगाओगे तो आप पानी गर्म करने में थोड़ा सा टाइम लेगा। और इसमें सबसे बेहतर काम ये है कि ये आपको करंट नहीं देता, ये शॉक प्रूफ होता है। और जो दूसरा होता है उसमें अगर आप अच्छी क्वालिटी का भी लोगे तो वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते आपको करंट नहीं देगा, उसके बाद उसमें भी अर्थ आना शुरू हो जाएगा। और ये मैंने 1 साल इस्तेमाल किया हुआ है, अभी भी इसमें अर्थ नहीं आ रहा। तो अगर आप इमरजेंसी एक गीजर बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट आइडिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह गीजर बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि आपको मटेरियल जो है आपने 4 इंच का पाइप ले लेना है और मोटा गेज का ले लेना है। जब मोटा गेज का पाइप होगा तो आपका वो कभी भी गर्म होते ख़राब नहीं होगा, क्योंकि PVC का पतला गेज का पाइप जो है वो ज़्यादा गर्म होने से जो है नरम हो जाता है। और आपने 2 एंड कैप ले लेने हैं, एक एंड कैप आपने नीचे लगा देना है और एक ऊपर लगा देना है। सिंपल सा काम है। और आपने उसमें 2 सुराख कर लेने हैं, एक पाइप आउट लगा देना है और एक एंड फुट लगा देना है। तो जब इसमें पानी भरा हुआ होगा तो उस वक्त आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है और खाली आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
दूंगा तो आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास पीवीसी का पाइप मैंने ऑलरेडी सीधा किया हुआ है, तो इससे मैं इसके लिए एक एंड कैप काट लेता हूँ। तो अक्सर लोग कमेंट करते हैं कि हमें सेल कर दो, तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ये मैंने सेल नहीं करने और आप लोगों को इसके बनाने का तरीका सिखाना है। तो मैं इसलिए नहीं सेल कर रहा कि मैं चाहता हूँ कि हर बंदा खुद बनाए, और अगर कोई अपने लिए बना के सेल करना चाहते हैं तो एक अच्छा कारोबार भी है। तो अभी जो है इस एंड कैप में रॉड के लिए मैं सुराख करूँगा, तो इसके लिए ये होलसेल टूल्स है, तो ये मैं इस्तेमाल करूँगा। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये इसके ऊपर 2 नट लगे हुए हैं और आपने इसको आराम से एडजस्ट कर लेना है इसके बराबर। तो यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट सुराख हो चुका है इसमें। और अब जो है मैं इसको इसमें फिक्स करूँगा, तो आप लोगों को तरीका दिखाऊंगा कि इसको आपने किस तरह फिक्स करना है। तो पहले जो है मैं इसमें ये एंड कैप जो है फिट कर लेता हूँ। तो इसमें जो है मैं एल्फी डाल लेता हूँ और फिर इसको जो है मैं जिपोक्सी ग्लू से फिल करूँगा। तो ये इसमें जो है फिक्स हो चुका है। अब तो अभी जो है मैंने इसको जिपोक्सी ग्लू से फिल कर देना है। तो ये मेरे पास जिपोक्सी की डब्बी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये आप दोनों आपस में बिल्कुल बराबर मिक्स करके और आप इसके ऊपर डाल लोगे तो ये तकरीबन 4 घंटे बाद जो है मुकम्मल तौर पर एक प्लास्टिक बन जाएगा जो कि कभी भी लीक नहीं होगा। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, तब जाके जो है ये काम करेगा। अगर आपने इसको सही मिक्स नहीं किया तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो चलिए मैं अब इसको 4 घंटे तक छोड़ देता हूँ और उसके बाद जो है मैं बाकी वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों गीज़र का जो है 1 दिन हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर जो है सख्त हो चुका है। जब इसका 1 दिन हो जाता है तो ये बिल्कुल मेटल की तरह जो है सख्त हो जाता है। तो अब जो है मैं इसका वेयरिंग कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। बहुत आसान तरीका है। यहाँ पे हमने सीधा सीधा इसमें इसका ये टेम्परेचर कंट्रोलर डाल लेना है और यहाँ पे ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक काम करता है। तो आप इसको जब इस तरह घुमाओगे तो ये बंद हो गया, और जब आपको इस तरह घुमाओगे तो ये इस तरह 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको मैं 70 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर सेट करके छोड़ देता हूँ। और अब हमने सीधा सीधा इसमें 2 तारे लगा देना है और इसके ऊपर हैंड कैप रख लेना है। तो ये इसका वो पुराना वाला ढक्कन है, तो इसमें ये 2 तारे निकली हुई है। तो यहाँ पे मैं इसमें ये 2 तारे लगा देता हूँ इसकी कनेक्शन का। ये इसका ऊपर वाला हैंड कैप है जो पहले इसके ऊपर लगा हुआ था। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है इसमें हमने एक लाइट लगा देना है। तो जिस टाइम हमारा पानी गर्म होगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगा। तो ये इसमें इंडिकेटर के 2 तारे हैं, तो इसमें मैं लाइट की तारे लगा देता हूँ। अभी फिलहाल जो है मेरे पास ये टेस्टर वाला लाइट है, तो इसको मैं इसमें लगा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे जो है हेड स्ट्रिंग लगाया और दोनों तारे मैंने जो है इसकी लंबी कर दी। पहले जो है इस ढक्कन में मैं सुराख कर लेता हूँ इस लाइट को लगाने के लिए। तो यहाँ पे अंदर वाले साइड से मैं इसको इस तरह एलपी के ज़रिए फिक्स कर लेता हूँ। इसको मैं बाहर नहीं निकालता ताकि ये जो है टूट न जाए, क्योंकि ये कांच का बल्ब है। तो आपने कोई भी माचिस का तीली ले लेना है और इसको छोटा करके पहले जो है आपने इसमें ये तार लगा देना है और ऊपर से तीली का फीस लगा देना है। तो ये बहुत आसान तरीके से जो है इसमें लग जाएगा। तो इस तरह तीली के पीस लगाएंगे और आपने इसका ये तार लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने इसका टेम्परेचर जो है 70 पे सेट किया हुआ है और अब जो है मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसके बाद जो है मैं इसमें पानी डाल के आप लोगों को टेस्ट करवाता हूँ। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है इंस्टेंट गीज़र बनाने का। तो अभी मैं इसके ऊपर पेच लगा देता हूँ। तो ये हमारा गीज़र जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। खाली बाड़ी पुरानी है और बाकी चीज़ हमने सारा नया लगा दिया। तो अब मैं इसको दस्ती शू लगा देता हूँ। तो ये इसका पुराना वाला शू है, इसको मैं ये जल्दी लगा देता हूँ। और ये इसका पुराना वाला पाइप है, तो ये मैं पाइप भी इसको लगा देता हूँ क्योंकि अभी इस वक्त जो है मेरे पास कोई दूसरा पाइप नहीं है। तो अभी जो है मैं इसमें पानी डाल देता हूँ और अभी जो है इस वक्त मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं है, तो मैं इसमें इस तरह जो है पानी डाल के टेस्ट करूँगा। तो इस वाले पाइप में मैं ये फीपा लगा देता हूँ, ये इनपुट का पाइप है और यहाँ से मैं बाल्टी से पानी इसमें डाल देता हूँ। तो गीज़र जो है हमारा फुल हो चुका है, यहाँ से पानी जो है आउटपुट आना स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसको बिजली में लगा के टेस्ट कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे मैं इसमें टेम्परेचर मीटर डाल लेता हूँ इस आउटपुट वाले पाइप के ज़रिए, और देखते हैं कि इसका पानी जो है कितना गर्म होता है। तो ये इसका इनपुट पाइप है, इसको मैंने इसके ऊपर इसलिए रखा है, अगर इसको मैं ज़मीन पे रखूँगा तो इससे पानी इस पाइप से वापस निकल जाएगा। तो चलिए मैं इसका शू लगा देता हूँ। बिस्मिल्लाह। तो यहाँ पे लाइट ऑन हो चुका है, जैसे ही ये पानी फुल गर्म होगी तो ये लाइट बंद हो जाएगा। तो ये बिल्कुल शॉक प्रूफ है, क्योंकि इसमें जो हमने रॉड इस्तेमाल किया है ये प्रॉपर गीजर का रॉड है। तो पानी जो है गर्म होना स्टार्ट हो चुका है, इस वजह से जो है यहाँ पे ये पानी निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि यहाँ से जो है भाप निकलता है इस वजह से। तो 11:50 है और देखते हैं कि कितनी देर में जो है ये पानी फुल गर्म करता है। तो दोस्तों 11:52 है और ये 1.5 मिनट में जो है इसने पानी फुल गर्म किया है 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और हमारा गीजर जो है बंद हो चुका है। और यहाँ पे ये अभी भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड इसलिए शो कर रहा है कि ये मीटर बहुत लेट सेंस करता है। यहाँ पे हमारा गीजर जो है ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। आप लोगों को लाइट नजर आ रहा है, जो लाइट है वो बंद हो चुका है, और यहाँ पे ये अभी भी 40 पे खड़ा है। तो दोस्तों मीटर जो है गीजर हमारा काफ़ी देर पहले जो है बंद हो चुका है, और मीटर जो है अभी 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। तो ये बहुत स्लो है और बहुत स्लो जो है सेंस करता है, तो इस वजह से इसमें काफ़ी टाइम लगा है, और ये हमारा अभी ऑटोमेटिक बंद हो चुका है। अभी मैं इसमें पीछे से ठंडा पानी डालूंगा तो ये यहाँ से दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके आउटपुट वाले पाइप के साथ में बाल्टी रख लेता हूँ, ताकि इससे जो पानी गिरे और वो बाल्टी में जाए। तो जैसे इसमें ठंडा पानी चला गया तो आप लोगों के सामने है, यहाँ पे लाइट दोबारा से ऑन हो गया और हमारा गीजर जो है फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे दोबारा पानी गर्म होगा तो ये लाइट जो है ऑटोमेटिक फिर से ऑफ हो जाएगा। तो चलिए मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो अब 11:57 है, तो ये फिर से जो है ऑफ हो चुका है, यानी ऑटोमेटिक पानी गर्म हो चुका है। तो 11:58 है, यानी 1 मिनट जो है ये पूरा लेता है इसको गर्म करने में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।